क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी जो कि बी एंगल पर राइट एंगल है। ए बी का जो मेजरमेंट है वो है 24 सेंटीमीटर और बी सी का जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। और हमें सबसे पहले तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है और सेकंड केस में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हो तो सबसे पहले तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है यहाँ पे AC, देखो AC का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इज 576 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। 576 plus 49 gives to be 625. So AC का square comes out to be 625. That means AC will come out to be 625 का square root. AC will come out to be 25. तो AC की वैल्यू हमें मिल गई है 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन ऑफ A और कॉस ऑफ A निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि फर्स्ट केस में हम ए एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं तो फर्स्ट केस के लिए ए एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और ए एंगल और 90 डिग्री से लग रहा साइड हो जाएगा बेस और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेनस। सिंस वी नो दैट sine is a ratio of perpendicular upon hypotenuse, so sine of A will come out to be perpendicular, that is 7, hypotenuse that is 25. Sine of A will come out to be 7 by 25. वही cos की बात करें तो cos of A is the ratio of बेस बाय हाइपोटेनस। क्योंकि ए एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस हो जाएगा हमारा AB, दैट इज कॉस ऑफ A विल कम आउट टू बी 24 बाय 25। इसी तरीके से हम साइन C और कॉस C की बात करते हैं। साइन C कॉस C, इस वाले केस में C एंगल की बात की है तो सेकेंड केस के लिए C एंगल के जस्ट अपोजिट साइड दैट इज AB, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और एंगल B और एंगल C से लग रहा जो साइड है वो हो जाएगा बेस। तो साइन C अगेन, साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, so sin C will come out to be perpendicular is 24 and hypotenuse is 25. Whereas cos is a ratio of base by hypotenuse. In this case, base is 7, hypotenuse is 25. So cos of C will come out to be 7 by 25. In this way हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।